अनंतनाग में सर्वोच्च बलिदान, जिसका बदला मांगे हिंदुस्तान। और देखिए, आतंक के खात्मे के लिए भारत की तरफ से जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया वो अनुच्छेद 370 को हटाने वाला कदम था। और ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं, किस रूप में देते हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के 4 साल पहले और अनुच्छेद 370 हटने के 4 साल बाद देखिए किस तरीके से हत्या की वारदात 18% कमी, आम लोगों की हत्या 31% कमी, शहादत 57% कमी और मारे गए आतंकवादियों में इजाफा 19% का इस रूप में, ये माफ कीजिएगा कमी, ये भी इस रूप में देखने के लिए मिली है। तो डेटरेंस के तौर पर यहां पर अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला वाकई में नजर आ रहा है। लेकिन अब मुकम्मल इलाज, क्योंकि शो के बिल्कुल आखिरी हिस्से में है, ऐसे में क्लोजिंग रिमार्क आज के शो में जनरल दुआ आपसे शुरू करूंगी सर। देखिए, एक तो जो टेम्पो बना हुआ है, जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद कुछ एक आंकड़े आपने बताए वो नतीजे हैं, लेकिन जो टेम्पो काम का, डेवलपमेंट का, बिजनेस डेवलपमेंट का, शांति बहाल करने का वो जो बना हुआ है, पहला कदम तो वो है कि हमें उसे और स्ट्रेंथन करना है, यानी कि वो बढ़ता ही रहना चाहिए। दूसरी तरफ आज की तारीख में एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है कि बहुत कम, मैं ना जीरो नहीं कहूंगा, बहुत कम इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। यहाँ तक कि अब वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पंजाब बॉर्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेपाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक बहुत जरूरी बात यह है जिसकी हमने चर्चा नहीं की जी, कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम में आइसोलेट करने की जरूरत है। पाकिस्तान तो खुद एक बैकफुट पे है, उनके वहां गृह युद्ध वाले हालात हो रहे हैं, इकोनॉमिकली बहुत कमजोर स्थिति में है, पॉलिटिकली उनकी हालात खराब है। लेकिन इसी टाइम पे जरूरत है कि हमें उन्हें इंटरनेशनली और आइसोलेट करने की जरूरत है, उनके ऊपर और प्रेशर आना चाहिए कि वो आतंकवाद को बढ़ावा ना दे पाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान बिल्कुल मान जाएगा और ये नहीं होगा, लेकिन हमारी तरफ से सब ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर, सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर को इकट्ठा अप्लाई करने की जरूरत है। और मुझे यकीन है कि ऐसा होने में आखिरी कदम जो हमें उठाना पड़ेगा वो शायद ये होगा, आपका जवाब देते हुए, आखिरी कदम कि अब जैसे हालात ठीक हों, हमें स्टेट में, JNK में उसको पॉलिटिकल प्रोसेस यानी इलेक्शन वगैरह कराए जाए। ठीक है सर। जनरल सोई आप आ जाइए। और जिस बात का जिक्र सर कह रहे थे कि साहब इंटरनेशनली भी अलग थलग करने की जरूरत, और मुझे ध्यान आता है G20 जो न्यू दिल्ली में हुआ उसमें जो डिक्लेरेशन था उसमें खासतौर से FATF को लेकर जिस तरीके से दोबारा से सब में सहमति बनी कि साहब FATF की गाइडलाइंस को सब माने। नहीं, बिल्कुल रुमाना जी, पाकिस्तान अलग थलग कर दिया भारत ने, आज उसको आतंकिस्तान के नाम से जानते हैं सब। और अगर कश्मीर में हम G20 की मीटिंग की, ये भी एक दिखाता है। और कश्मीर में आज देखिए, मैं वहाँ की आवाम को भी सल्यूट करता हूँ, वहाँ की आवाम को बहुत तारीफ करता हूँ कि किस प्रकार से वो विश्वास कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर, किस प्रकार विश्वास कर रहे हैं सरकार पर। और ये दिखाता है कितने टूरिस्ट गए हैं, पिछले बार रिकॉर्ड तो टूरिस्ट गए, ये दिखाता है आवाम को। बहुत कम परसेंटेज है जो आज मिलिटेंट्स के साथ है, और वो भी अब धीरे धीरे उसी का खात्मा करना है। उन्हीं के बूते पर पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में जो ये कभी कभार नजर आ जाता है ना, इसका भी मुकम्मल इलाज। बहुत शुक्रिया आप सभी का। समय मेरे पास इतना ही है, माफ कीजिएगा जनरल सिन्हा, जनरल सिंह, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी। तो कुल मिलाकर आतंक का हल ABP न्यूज पर बता रहे थे जनरल। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।